हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं किंग इन ब्लैक के फर्स्ट पार्ट में और ये इसकी मेन स्टोरी का पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वेनम की सीरीज जरूर देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट में सीरीज पड़ी हुई है, उससे आपको काफी चीजें क्लियर होगी कि ये सब क्या चल रहा है। यहाँ हम देखते हैं एडी एक बिल्डिंग पर खड़ा है। एडी यहाँ सोच रहा है कि वो यहाँ पर पहुंच चुका है। हम उसको फील कर पा रहे हैं। उसका हाथ यहाँ तक पहुंचने वाला है। वो पूरी दुनिया का गला घोट देगा। हम और नहीं भागेंगे, ना ही छुपेंगे। नल द गॉड ऑफ एबिस, द गॉड ऑफ सिम्बेट्स, वो आ चुका है। वो कैप्टन को फोन मिलाता है और कहता है, कैप्टन यही टाइम है। सभी के पास अलर्ट पहुंच जाता है। लोगों को इवैक्यूएशन करने की तैयारी शुरू हो गई है। मेरा सिम्बेट पैनिक को महसूस कर पा रहा है। वो मुझे भी शांत कर रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, पर इसकी वजह नल नहीं है। अभी तो मैं डरा हूँ क्योंकि मुझे अपने बेटे को उठाना है नींद से और उसे बताना होगा कि क्या होने वाला है। टाइलन ऑलरेडी बहुत चीजों से गुजरा है। वो एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता है। मैं यही सोच रहा हूँ कि काश मैं उसे ना ही उठाऊं। मेरे बेटे को ये सब फेस ना करना पड़े। काश वो मेरे जैसा ना बनता। वो डायलन को उठाता है। डायलन कहता है, क्या हुआ? एडी कहता है, सॉरी बडी। डायलन कहता है, मुझे पता चल गया, मैं उसको फील कर सकता हूँ। एडी कहता है, मेरी बात सुनो, हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ हम पहुंच चुके हैं अवेंजर्स माउंटेन में। कैप्टन अमेरिका कहते हैं, हमें जल्दी करना होगा। हमारी टीम्स ऑलरेडी लोगों को बाहर निकाल रही है यहाँ से। वो टोनी से पूछते हैं, टोनी हम कहाँ तक पहुंचे हैं? तो टोनी कहता है, मुझे भी नहीं पता। हमें एडी ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से उसके सिम्बेट्स और ड्रैगन्स हीट नहीं छोड़ते। तो हमारे पास उनकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं होगी, पर वो जब भी आएंगे वो हमारी लैंड माइन से जरूर टकराएंगे। वो कहता है कि क्रियो स्कल की वॉरशिप्स हमने एज अ बॉम्ब यूज करी है जो वहाँ पे फालतू में पड़ी हुई थी। कैप्टन अमेरिका कहते हैं, तुम्हें चीजों को बॉम्ब में कन्वर्ट करना अच्छा लगता है। और वो कहता है, ये तो मेरी पुरानी आदत है। और मुझे तुम बताओगे हमारा वो बिग मैन कहाँ तक पहुंचा है? कैप्टन कहते हैं, मैं उसकी अभी भी वेट कर रहा हूँ। अभी कैप्टन मार्वल कहती हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी, कि हमने उनको ढूंढ लिया है, पर हमें शायद और ज्यादा बॉम्ब चाहिए होंगे। तो वो देखते हैं कि वहां पर सैकड़ों ही ड्रैगन्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो जैसे ही उन स्पेसशिप्स के पास पहुंचते हैं टोनी उनको फायर कर देता है। तभी वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और काफी सिम्बेट्स और ड्रैगन वहां पर ही जल जाते हैं। यहाँ पर एडी और डायलन भी वहां से निकल रहे हैं। तो टोनी एडी से पूछता है कि फिर कैसा रहा? मैंने कहा था ना ये काम कर जाएगा। तो एडी कहता है, ये काम नहीं करा। हमने शायद 100-200 को मार दिया, पर अभी भी ये स्लो नहीं हुए। हम उसको नहीं रोक सकते। तभी कैप्टन अमेरिका कहते हैं सभी को, चलो चलें। और ये कोई ड्रिल नहीं है, ये असली फाइट है। और यहाँ हम देखते हैं कि आसमान से ड्रैगन्स की बारिश हो रही है। वो एक सेफ रूम की ओर जा रहे हैं जिसका एक्सेस उनको पीटर ने दिया था और उसने कहा था कि ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब को भी झेल सकता है। और वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आ रहा है उसको भी झेल लेगा। डायलन कहता है, डैड प्लीज मुझे यहाँ पर अकेले मत छोड़िए। वो कहता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना डायलन। तो डायलन कहता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास भी पावर्स हैं जैसी पावर्स नल के पास है। क्या पता मैं हाइव को कंट्रोल कर सकूं। एडी कहता है, डायलन बहुत हो गया। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हारी लाइफ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। ये सब मेरी गलती है। तुम ये सब डिजर्व नहीं करते थे। बात को यही खत्म करते हैं और प्लीज मेरी बात मानो। तुम यहीं पर रहना और किसी ने मेरे अलावा दरवाजा खोला तो समझ लेना। तो डायलन कहता है, डैड प्लीज आप वापस जरूर आना। तो एडी कहता है, आई लव यू सन। वो दरवाजा बंद करता है। तभी उसको कैप्टन का फोन आता है। वो कहते हैं, एडी प्लान बी। एडी कहता है, मुझे पता है। और प्लान बी का मतलब है कि थिंग्स बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि नल और उसके ड्रैगन्स ने अर्थ के पैरामीटर में एंट्री कर ली है। फर्स्ट वेव है ग्राउंड। कैप्टन ने स्पेशल टीम असेंबल करी है जिनके पास इलेक्ट्रिकल पावर्स हैं ताकि वहां से लोगों को निकाला जा सके। पर हमें पता है कि नल की वीकनेस क्या है। यहाँ तो वो लाइटनिंग, कॉस्मिक पावर और शायद जादू से डरता है और वही चीजें उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। बट हमारे पास ऐसे ज्यादा बंदे नहीं हैं। कैप्टन कहता है, टोनी थोर का कुछ पता चला? मुझे यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा। हमारी कंडीशन सही नहीं है। तो टोनी कहता है, उसका तो मुझे कोई पता नहीं चला, पर हमारी बिग गन आ रही है जल्दी ही। कैप्टन कहता है, टोनी हमें बैकअप चाहिए। तभी आयरन मैन और कैप्टन को आवाज सुनाई देती है प्रोफेसर एक्स की। वो कहते हैं, हमारे दिमाग में आने के लिए मुझे माफ करना। अगर तुम लोगों को बैकअप चाहिए तो मेरी टीम रेडी है, वो पहुंच रही है। अभी हम देखते हैं वहां पर एक्समैन की टीम आ जाती है और सेकंड वेव है एयर पर। हमें नल और उनके ड्रैगन के बीच में कनेक्शन तोड़ना होगा। प्रोफेसर एक्स कहते हैं, मुझे पता है यहाँ पर हमें थोर चाहिए जो कि है गॉड ऑफ थंडर, पर हमारे बीच में गॉडेस ऑफ थंडर भी है। और वो यहाँ पर स्टॉर्म की बात कर रहे हैं और स्टॉर्म कहती है, प्लीज ऐसे मजाक मत करो, मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। थर्ड वेव सबसे ज्यादा बुरी है क्योंकि ये हम दोनों को करना पड़ा, मुझे और मेरे सिम्बेट को। कि कैप्टन यहाँ पर इवैक्यूएशन चल रही है,
स्टॉर्म ने काफी कुछ संभाल लिया है, सब कुछ असेंबल्ड है, हम तुम्हारी वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एडी पहुंचता है जहाँ पर कभी कार्निज ने अपना राज किया था, क्योंकि यहाँ से वो हाइव के साथ सेफली कनेक्ट कर सकते हैं और शायद उन पे नल काबू भी ना पा सके। एडी कहता है कि स्टॉर्म और बाकी लोग अगर ड्रैगन्स को नल से कनेक्शन तोड़ दें तो शायद मैं उनको कंट्रोल कर सकूं यहाँ से, और अगर नल ने हमें ढूंढ लिया तो क्या पता वो हमें इमीडिएटली मार दे। दोनों वे में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये करना ही होगा। और वो उस गद्दी पर बैठता है और कनेक्ट करता है खुद को। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी उन ड्रैगन के साथ लड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये ड्रैगन्स बहुत ही ज्यादा अजीब हैं जो मैंने अभी तक फेस किए हैं, ये तो मेरे बैरियर को भी तोड़ देते हैं, मैं जितनी जल्दी बनाता हूँ ये तोड़ देते हैं। एडी कहता है डॉक्टर स्ट्रेंज मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, बस थोड़ा टाइम मुझे और दो, मैं बस कनेक्ट होने वाला हूँ मेन कोर्स से। यहाँ स्टॉर्म भी कहती है मैं इनको और नहीं संभाल सकती। आयरन मैन भी कहता है एडी हमें जल्दी करना होगा, हम हार रहे हैं, तुम्हें जल्दी अंदर घुसना होगा। तभी एडी कहता है मैं इसे देख सकता हूँ टोनी, मैं इसे देख सकता हूँ। ओ गॉड, ओ मेरे भगवान, भागो, ये सिर्फ ड्रैगन्स नहीं है और ये सिर्फ नल नहीं है, क्योंकि वो देखता है कि उसने तो सेलेस्टियल्स को भी अपने काबू में किया हुआ है। टोनी कहता है ये मैं क्या देख रहा हूँ। एडी कहता है टोनी तुम मुझे सुन पा रहे हो, तुम्हें वहां से निकलना होगा। ये सब ऐसे स्टार्ट हुआ था जब सिम्बिट्स और ड्रैगन्स नहीं थे। नल के पहले दुश्मन थे सेलेस्टियल्स और मुझे लगता है उसने उनको भी हरा दिया है और अपने काबू में कर लिया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर नल भी एक सेलेस्टियल के अंदर होता है। तो वो कहता है शायद मुझे यहाँ पर सभी लोग जानते हैं तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हारे वर्ल्ड को खत्म करने आया हूँ, लेकिन क्या मुझे कोई बताएगा? मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है ब्रॉक, इसलिए उसे मेरे पास ले आओ और ये सब ज्यादा पेनफुल नहीं होगा तुम सबके लिए, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। कैप्टन सभी को कहते हैं कि यहाँ से निकलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो टोनी कहता है ध्यान से, वो तुम्हारे सर के ऊपर ही है। तभी नील उड़ते हुए नीचे आता है और वो उन सबके सामने आ जाता है। वो कहता है तुम लोग कौन हो? टोनी कहता है कैप्टन हमारी बिग गन बस 10 सेकंड में यहाँ तक पहुँचने वाली है। तो कैप्टन कहता है हम वो लोग हैं जिनको तुम आखिरी बार देखना चाहोगे, पर अभी हम तुम्हें देखेंगे। और कैप्टन कहता है टोनी तुम्हें परमिशन है बिग गन को यहाँ पे लाने की, क्योंकि टोनी उससे ऑर्डर मांग रहा होता है और ये है सैनिटरी। कैप्टन कहते हैं सैनिटरी खुद को इंट्रोड्यूस करो। वो कहता है यस सर कैप्टन। हम देखते हैं सैनिटरी एक सेलेस्टियल को चीरता हुआ निकल जाता है। नल कहता है नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए मार दूंगा। हम देखते हैं सैनिटरी नल को लेके आसमान की ओर निकल जाता है और तभी नल उसका गला पकड़ लेता है। नल कहता है मेरी हॉट के पास तुम्हारी मेमोरीज है, मुझे याद है तुमने एक कार्नेज को मारा था, अभी तुम मेरा इंट्रोडक्शन सुनो। एडी ये सब देख रहा होता है। वो कहता है नहीं, वो ये क्या करने वाला है? सैनिटरी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम वर्ड को रिलीज कर दोगे? तो नल कहता है बच्चे मैं हूँ नल, लॉर्ड ऑफ एबिस, गॉड ऑफ सिम्बेट्स, और तुम्हारे अंदर ये जो डार्कनेस है ना ये मेरे आगे झुकती है और मैं ही वर्ड हूँ। वो इसके अंदर के वॉइड को निकाल लेता है और खुद में समा लेता है। सभी लोग ये देखकर निराश हैं और हैरान हैं। टोनी कहता है कैप्टन वहां से निकलो, हम अभी जीत नहीं सकते। कैप्टन कहता है टोनी एक काम करो, जितने लोग हो सकते हैं इस सिटी से निकालो उनको, तब तक हम इनको संभालेंगे। अवेंजर्स असेंबल। अभी नल वापस आता है और कहता है मुझे लगा था कि यहाँ पर कुछ लोग मेरे से लड़ेंगे और काफी अच्छी फाइट होगी, पर तुम सब भी निकम्मे हो। और हम देखते हैं कि ग्राउंड पर जो सिम्बिट्स हैं वो सभी सुपर हीरोज को अपनी ओर जकड़ना शुरू कर देते हैं। उनका कनेक्शन टोनी से कट जाता है, पर स्पाइडरमैन किसी तरीके से वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। नल कहता है ये जो तुम्हारा आसमान है ना ये मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ना तो तुम्हारे तारे रहेंगे ना तुम्हारा सन रहेगा, यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं आ पाएगी। और हम देखते हैं कि वो पूरे अर्थ को अपने सिम्बिट के साथ ढकना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि उसने पूरे अर्थ को ढक दिया है और कहता है कि अभी ये बेटर है। टॉम कहती है चार्ल्स, टोनी कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? टोनी कहता है उसने पूरे अर्थ को अपने सिम्बिट डॉम के साथ ढक दिया है, मुझे दुनिया के हर कोने से ये न्यूज आ रही है। वो कहती है मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं रुक पाऊंगी, मुझे प्लान बताओ। तभी उसके पास भी पहुंच जाता है और कहता है हेलो लिटिल लाइट। टोनी कहता है हम कुछ कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए वहां संभालो। तो वो कहती है कब तक संभालूं, मुझे फील हो रहा है होपलेस। और तभी हम देखते हैं कि नल उसको भी अपने पंजों में जकड़ लेता है। प्रोफेसर एक्स कहते हैं एडी मुझे उम्मीद है तुम्हारे पास कोई बेटर प्लान होगा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा। तो एडी कहता है हम उसे वो देंगे जो उसे चाहिए। टोनी कहता है एडी अभी हार मत मानो, तुमने सुना ना वो तो वैसे भी वर्ल्ड को खत्म कर देगा। तो एडी कहता है चलो इसके लिए शायद तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाए, पर हम और ज्यादा हाइट नहीं कर सकते। वो कहता है वैनम आउट, और वो अपना हेडफोन निकालता है और फेंक देता है। वो कहता है वैनम को तुम रेडी हो? तो वो कहता है हाँ मैं रेडी हूँ। तो एडी कहता है ये थोड़ा सा पेनफुल होगा। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है, पर हमें ये करना पड़ेगा। तो वो कहता है चाहे जो भी हो तुम याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। चलो पार्टनर अपने मेकर के साथ मिलते हैं। और तभी वहां पर नल पहुंच जाता है। वो कहता है हेलो छोटे, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था ना। वो अपना बड़ा सा हाथ निकालता है, उसको पकड़ लेता है और वो कहता है तुम हमारे साथ आओ, हमें ज्वाइन करो।
यह देखो हमने क्या बना दिया है। उसने उसको गर्दन से पकड़ा हुआ है और कहता है ये देखो डार्कनेस कितनी अच्छी है, हमारे पास काफी लाइट है अभी भी मारने के लिए। तो एडी कहता है प्लीज मुझे ले जाओ, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नल कहता है वेट, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम वही हो ना जिसने मेरे ड्रैगन को हराया था। मुझे लगा मैंने तुम्हें मार दिया है, मुझे माफ करना कंफ्यूजन के लिए, ये मेरी ही गलती है। तो एडी कहता है तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता है मुझे बताना चाहिए था मैं किस ब्रॉक के लिए यहाँ आया हूँ। तो वो यहाँ पर डायलन की बात कर रहा होता है। तो एडी कहता है नहीं, मेरे बेटे को अकेले छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, हमारी फाइट मेरे साथ है ना, प्लीज मुझे ले जाओ। तो नल कहता है नहीं, पहले मैं अपने बच्चे को तुमसे लूंगा, फिर मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लूंगा। वो उसके सिम्बिट को निकाल लेता है और कहता है अभी तुम ज्यादा काम के नहीं रहे होस्ट। और यहाँ हम देखते हैं कि वो उसको इतनी ऊंचाई से नीचे फेंक देता है और यहाँ पर वो नीचे गिरना शुरू हो गया है। तो गाइस यहीं पर हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। मैं आपको अभी भी रेकमेंड करूंगा कि आप वैनम की सीरीज देखिए, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।